हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की कहानी है कैसा ही इश्क है भाग 37। विहान के ऐसे किस करने से रोशनी सिहर गई और उसके हाथ की मुट्ठी कस गई। विहान रोशनी को खाना खिलाया और उसको गोद में उठाकर धीरे से बेड पर लिटाया और उसके माथे पर किस करके बोला, थोड़ी देर सो जाओ, बाद में मैं आकर तुम्हें जगा दूंगा। इतना बोल विहान जाने को मुड़ा, तभी रोशनी ने उसका हाथ पकड़ लिया। विहान पलटकर रोशनी को देखा जो बच्चों की तरह मुंह बनाकर उसको देख रही थी। रोशनी बच्चों की जैसे, तुम कहाँ जा रहे हो? विहान रोशनी के साइड में बैठ गया और उसके बालों पर हाथ हिलाते हुए बोला, थोड़ा काम है, जल्दी आऊँगा। वैसे भी मैं अपनी इतनी खूबसूरत बीवी से ज़्यादा दूर नहीं रह पाऊंगा। रोशनी उसकी बात सुनकर शर्म से कंबल खींचकर अपने ऊपर डाल दिया और दूसरी तरफ करवट ले ली। विहान को रोशनी की हरकत देखकर हंसी छूट गई। फिर वो उठकर बाहर चला गया और दरवाजा अच्छे से बंद कर दिया। डार्क रूम। विहान सोफे पर पैर के ऊपर पैर चढ़ाए बैठा था। उसके सामने अनिका मंजलिका सर झुकाकर खड़ी थी और जीवन और करण साइड में खड़े थे। विहान अपनी सर्द आवाज में, क्यों किया तुमने ऐसा अनु? क्या जरूरत थी लक्ष्य को अपनी शक्तियों से ठीक करने की? अनु डरती हुई बोली, भाई वो विहान गुस्से में चिल्लाकर, क्या बोलो? तुम्हें पता भी है तुमने कितनी बड़ी गलती की है। तुम्हारी वजह से विद्युत लक्ष्य तक पहुंच पाया और रोशनी को ब्लैकमेल कर पाया। अगर उसे कुछ हो जाता तो? विहान की गुस्से भरी आवाज सुनकर सब अंदर से कांप गए। अनिका रोने लगी, जिसे देखकर विहान का गुस्सा कम होने लगा। विहान उठकर उसके पास आया और उसको सीने से लगाकर उसके बाल पे हाथ फेरते हुए उसको शांत करने की कोशिश करने लगा। विहान अनिका से, शांत, रोना बंद करो। तुम्हें पता है ना, अगर थोड़ी सी भी ऊंच नीच हो जाती तो तुम्हारी जान को भी खतरा हो सकता था। अनिका सिसकते हुए बोली, भाई मुझे कहीं ना कहीं लगता था कि लक्ष्य की इस हालत की जिम्मेदार मैं ही हूँ। अगर मैं उसको बताती तो आप कभी मुझे ऐसा करने नहीं देते। इसीलिए मैंने मंजुलिका को मदद से उसको हमारी फार्म हाउस में लेकर गई। सॉरी भाई, विहान बोला, ठीक है, अब रोना बंद करो और आगे से मुझे बिना बताए कुछ मत करना। मंजुलिका को देखकर, तुमसे मैंने पहले ही पूछा था, अगर तुमने नहीं बताया अब तुम्हें सजा मिलेगी। विहान की बात सुनकर मंजुलिका के डर के मारे पसीने छूट गए। तभी अंदर आते हुए विलाही बोली, पर लक्ष्य का एक्सीडेंट किसने करवाया था? विलाही की आवाज सुनकर सबकी नजर उस पर पड़ी। अनिका विहान से अलग होकर अपने आंसू पोंछ लिए। विलाही के सवाल के जवाब विहान, जीवन और करण अच्छे से जानते थे, इसीलिए वो तीनों तक दूसरे के चेहरा दिखने लगे। विलाही उनको चुप देखकर आंखें छोटी करके विहान से पूछी, विहान तुम तो पता लगाया होगा कि वो कौन है जिसने लक्ष्य का एक्सीडेंट किया था? विहान विलाही से, माँ, ये सिर्फ लक्ष्य के बेपरवाही से हुआ है। इस एक्सीडेंट में किसी का हाथ नहीं है। विलाही विहान से, जो भी हो पर लक्ष्य को कुछ नहीं होना चाहिए। विहान बोला, जी माँ, उसको हमारी मेंशन में ही शिफ्ट किया है। उसको पहले जैसे मैं कहूँगा। विलाही अपना सर हिलाई, फिर विहान से बोली, रोशनी कहाँ है? विहान, वो सो रही है। विलाही मंद मंद हंसते हुए, कहीं तूने उसे ज्यादा परेशान तो नहीं किया? विहान बोलने को मुंह खोला, तभी रोशनी अंदर आते हुए बोली, बहुत माजी। रोशनी की आवाज सुनकर सबकी नजर उस पर पड़ी। विहान उसको घूर कर देख रहा था, जैसे पूछ रहा हो कि तुम्हें उठने को किसने कहा। रोशनी मुंह बनाकर विहान से बोली, मैं थक गई थी लेटे लेटे, इसीलिए आ गई। रोशनी बिलाही को देखकर, माँ जी, आपको पता है आपके बेटे ने मुझे कितना परेशान किया, आप डांट लगाइए उसे। बिलाही विहान को छूने लगी और उसकी ओर बढ़ने लगी। विहान आराम से खड़ा था। रोशनी विहान को पिटते हुए इमेजिन करके खुश हो रही थी। तभी बिलाही की बात सुनकर उसको जोर का झटका लगा। बिलाही विहान के सामने आकर, विहान, ये तुमने बहुत अच्छा किया, इसी स्पीड में रहो और जल्दी मुझे पोता या पोती दे दो। बुलाही की बात सुनकर विहान के चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई। वो रोशनी का मुंह फाड़े विलाही को देख रही थी। रोशनी हैरानी से, माँ जी,
यान डेविल स्माइल करके, जी माँ, आपको हर साल पोता या पोती देता रहूंगा। विहान की बात सुनकर अब सब मुंह दबाकर हंसने लगी। वही रोशनी उसको बुरी तरह से घूर रही थी। रोशनी बिलाही नाराजगी से, चाहिए माँ जी, मैं आपसे बात नहीं करूंगी। दोनों माँ बेटे एक जैसे ही हैं। रोशनी इतना बोल जैसे ही जाने की हुई, बिलाही ने उसका हाथ पकड़कर रोक लिया और हंसते हुए बोली, अरे बहुरानी, मजाक कर रही थी। विहान को मैं समझा दूंगी, ठीक है? वो तुम्हें ज्यादा परेशान नहीं करेगा। और मैं आज वैम्पायर नगरी जा रही हूँ। रोशनी हैरानी से, पर माँ जी, इतनी जल्दी क्यों? फिलहाल उसको सर पर हाथ फेर कर, ज़रूरी काम है, पर जब मुझे वक्त मिले तो तुमसे मिलने आऊँगी रोशनी। हाँ, फिर ऐसे ही सब लोग बैठकर बातें करने लगे। रात का वक्त, मंजलिका डिनर की तैयारी कर रही थी। तभी उसको अपने गर्दन पर किसी की गर्म सांसें महसूस हुई, जिससे मंजलिका की आंखें बड़ी हो गई। पीछे खड़ा शख्स उसकी कमर पर हाथ रखा और एकदम से उसे दबा लिया, जिससे मंजलिका की सिसकी निकल गई। इससे पहले मंजलिका कुछ रिएक्ट कर पाती, वो शख्स एक झटके से उसको अपनी तरफ घुमाया और बिना एक सेकेंड गवाए उसके होठों पर होठ रख कर किस करने लगा, जिससे मंजलिका की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। मंजलिका उस शख्स को धक्का देने लगी, पर वो जितना उसको धक्का देने की कोशिश करती, उसकी पकड़ मंजलिका की कमर पर उतनी ही तेज कर जाती। वो शख्स उसकी बालों को मुट्ठी में जकड़ रखा था, जिससे मंजलिका अपनी सर हिला नहीं पा रही थी। मंजलिका की आंखें एकदम से लाल हो गई थी और उसके दोनों हाथ के नाखून बड़े हो गए और वो एकदम से उस शख्स के पीठ पर वार किया, जिससे वो शख्स मंजलिका को छोड़कर पीछे हट गया। मंजलिका गुस्से से लाल आंखों से उसको देखते हुए लंबी लंबी सांस ले रही थी। वो शख्स अजीब तरीके से मुस्कुराते हुए बोला, मेरी दिलरुबा, कैसी है तू? कितनी समय के बाद मिले हैं ना? मंजलिका गुस्से में, आयन के बच्चे, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम्हें इंसानी दुनिया में आने की इजाज़त किसने दिया? एन मंजलिका की पागल आशिक, ग्रीन आइज, हैंडसम फेस और मुस्कुलर बॉडी, एक वैम्पायर जितना दिखने में सुंदर उतना खतरनाक। दरअसल मंजलिका आयन से बचने के लिए ही इंसानी की दुनिया में आई थी। आयन उसकी बात सुनकर अजीब तरीके से मुस्कुराया और उसके नज़दीक बढ़ने लगा, जिसे देखकर मंजलिका अपने हाथ को आगे कर नाखून की तरफ इशारा करते हुए बोली, आगे मत बढ़ना वरना चीर फाड़ दूंगी तुम्हें जंगली जानवर। आन इतना सुनते ही झटके से उसके पास आकर पहुंच गया और उसके हाथ को पकड़कर उसकी कमर के पीछे पकड़ लिया। मंजलिका उससे अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करने लगी, पर आयान की पकड़ ज्यादा मजबूत थी। आयन शिद्दत से मंजलिका को देख रहा था, वहीं मंजलिका गुस्से में उसको घूर रही थी। रोशनी बड़बड़ाते हुए ऊपर कमरे में जा रही थी और विहान उसके पीछे पीछे जा रहा था। रोशनी कमरे के अंदर आकर गुस्से में बड़बड़ाते हुए, खुद को समझता क्या है? मेरा भाई इसी मेंशन में है और इसने मुझे एक बार बताना भी जरूरी नहीं समझा। अगर ये काम मैं करती तो गुस्से में मेरे ऊपर टूट पड़ता, खड़ूस कहीं का राक्षस। विहान रोशनी की बकबक सुनकर तंग आ गया था। वो कब से उसके पीछे पीछे घूम रहा था, पर रोशनी उसको अवॉइड करके उसे कोस रही थी। विहान झटके से उसको अपनी तरफ खींचा और उसे दीवार से लगाकर उसके पास आ गया। रोशनी उसके अचानक हमले से चौंक गई और हैरानी से उसको देखने लगी। फिर गुस्से में बोली, ये क्या हरकत है? छोड़ो मुझे। इतना बोलकर वो खुद को विहान की पकड़ से छुड़ाने की कोशिश करने लगी, पर विहान उसको अपने और दीवार के बीच दबाया हुआ था, जिससे वो हिल भी नहीं पा रही थी। जब रोशनी को कोशिश बेकार हुई तो वो विहान को गुस्से में घूरने लगी। विहान मुस्कुराते हुए उसकी गाल को चूमा और बोला, इतना गुस्सा? रोशनी गुस्से में, अगर गुस्सा करोगी तो तुम अपनी मनमानी करते हो और मैं गुस्सा करूं तो भी तुम अपनी मनमानी करते हो, तो मेरे गुस्सा करने से भी क्या फ़ायदा? मेरे भाई मेरे घर में ही है और तुमने एक बार भी मुझे बताना ज़रूरी नहीं समझा। अगर अनु मुझे नहीं बताती तो मुझे पता ही नहीं चलता। प्यार उसकी कमर पकड़कर अपने करीब करके बोला, तुम सो रही थी, मैं तुम्हारी नींद खराब नहीं करना चाहता था तो मैंने नहीं बताया। और रही बात कल रात की, अगर मैं तुम्हें रात को बताता तो तुम फर्स्ट नाइट छोड़ के फिर से चली जाती ना? रोशनी विहान के सीने में मुक्के मारते हुए बोली, तुम खुदगर्ज हो विहान, आई हेट। रोशनी इतनी ही बोल पाई थी कि विहान उसके होठ को
ब्लॉक कर दिया और गुस्से से उसे किस करने लगा। रोशनी संभल ही नहीं पाई और वो आंखें बड़ी बड़ी करके विहान को देखने लगी। विहान की आंखें लाल हो गई थी। उसके किस में गुस्सा साफ झलक रहा था। वो बेदर्दी से उसके होठ को काट रहा था, जिसके उसके होठ से खून निकल रहा था। रोशनी को बहुत दर्द हो रहा था। वो विहान की पकड़ से छूटने के लिए चपटा रही थी, पर विहान की पकड़ रोशनी की कमर पर कसती जा रही थी। वो उसकी कमर को मसल रहा था, जिसकी दर्द में रोशनी की आंखों से आंसू आ गए थे। करीब 20 मिनट बाद विहान रोशनी के होठ को छोड़ा और उसकी गर्दन में मुंह छुपाकर गहरी गहरी सांसें लेते हुए खुद को शांत करने की कोशिश करने लगा। रोशनी लंबी लंबी सांस ले रही थी। उसकी आंखें रोने की वजह से सूज गई थी और उसके होठों के कोनों से खून रिस रहा था। थोड़ी देर ऐसे ही रहने के बाद विहान अपना चेहरा उसकी गर्दन से हटाया और रोशनी को चेहरे को देखा। रोशनी पलक नीचे किए सिसक रही थी। विहान उसके चेहरे को हाथ में थाम कर उसके होठ को उंगली से छुआ, जिससे रोशनी की आह निकल गई। विहान के छूते ही रोशनी के होठ बिल्कुल से ठीक हो गए। रोशनी भीगी पलकें उठाकर विहान को देखी, जो बिना कोई भाव के उसे ही देख रहा था। विहान बिना किसी भाव के भारी आवाज में उसे बोला, अगली बार जुबान को थोड़ा कंट्रोल में रख के बात करो बीबी। मुझे फिर से पहले वाला विहान बनने को मजबूर मत करो। अभी जो थोड़ी देर पहले जो तुमने कहा दोबारा तुम्हारे मुंह से नहीं आना चाहिए, समझी। रोशनी डर से जल्दी जल्दी हाँ में सर हिलाई। विहान हल्के से मुस्कुराया और उसके होठ पर हल्के से किस करके बोला, गुड गर्ल। दूसरी तरफ मंचलिका गुस्से में अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोली, जंगली छोड़ो मुझे वरना मैं तुम्हारा भर्ता बना दूंगी। आयन अजीब तरीके से मुस्कुराकर, तुम्हारे प्यार में पागल तो बन गया हूँ, अब भर्ता बनाना चाहती हो तो ठीक है बना दो, वो भी। मंचलिका गुस्से को कंट्रोल करते हुए, तुम क्यों आई हो यहाँ। आयन जुनून से हुए, मैं जो भी करता हूँ जहाँ भी जाता हूँ बस तेरे लिए दिलरुबा। मंजलिका अपनी पूरी बल लगाकर आयन को धक्का दिया और अपने लंबे नाखून से उस पर वार करने लगी। आयन उसके वार से बचते हुए पीछे पीछे जा रहा था। मंजलिका जो हाथ में मिले वो सब उसके ऊपर फेंक रही थी और आयन सबसे बचते हुए मंजलिका को दीवानगी से देख रहा था। दोनों लड़ते हुए किचन से बाहर आ गए थे। अनिका, बिलाही जीवन और करण, विहान और रोशनी बाहर तोड़ फोड़ की आवाज से सुनकर हॉल में आ गए थे। मंजलिका किसी भूखी शेरनी की तरह आयन पे झपट रही थी और आयन पागल आशिकों की तरह जुनून से उसको देखते हुए उसकी हर वार से बच रहा था। सभी उनको हैरानी से देख रहे थे। वहीं विहान मुस्कुराते हुए दोनों को देख रहा था। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना। इसके आगे का भाग जानने के लिए आप सब मेरे साथ बने रहिए। हमारी कहानी